हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है ट्रेड माइंड में। आज हम करने वाले हैं निफ्टी फिफ्टी का प्रिडिक्शन कल के लिए। ठीक है। एक मिनट, मैंने गोल्ड की ट्रेड ली थी अभी लाइव में। अच्छा ठीक है, देखिए। सही है। ठीक है, अभी हमें निफ्टी फिफ्टी की और बैंक निफ्टी की बात करनी है, मुझसे कोई मतलब नहीं वहाँ क्या चल रहा है। ठीक है। आपको मैं कल के लिए सिनेरियो बता देता हूँ क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ये लीजिए। देखिए, मार्केट के सिर्फ तीन ही चीज़ें हो सकती है, या तो मार्केट फ्लैट खोलेगा, या फिर गैप अप, या गैप डाउन। ठीक है। अब इसमें हमें अपना क्या करना है, ये पता करना है हमें। मार्केट की तीन ही चीज़ें हो सकती हैं मार्केट में कल को, और आपको ही पता है। अब आप ये जानना चाहते हैं कि मार्केट कहाँ खुलेगा, तो आई एम रियली सॉरी, मैं आपको ये नहीं बता सकता मार्केट कहाँ खुलेगा। क्योंकि अगर ये मुझे पता होता तो मैं अपना घर बेच के लगा देता और आराम से बहुत पैसा कमाता, आपको कुछ नहीं बताता। ठीक है। अब समझिए, ये यहाँ से वन साइडेड बाइंग मूव आ चुका है। ठीक है, ये आपका एक सेलिंग जोन है। ठीक है। तो यहाँ से आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है। मार्केट अगर कल फ्लैट खुलता है, आपको यहाँ से सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट का गैप अप हो जाता है, तो आपको यहाँ पर एकदम से पोजीशन नहीं बनानी, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल और है। ठीक है। मार्केट पहले अगर गैप अप खुलता है, तो ये डायरेक्ट अगर कैंडल बनती है, पावरफुल कैंडल इस तरह से, तो आप एंट्री ले सकते हैं। पावरफुल कैंडल भी ऐसे नहीं कि एक ही बने। ये तो 1 आवर पे हैं आप, जैसे 5 मिनट की यानी 15 मिनट की दो कैंडल समथिंग 30 मिनट तक, यानी मार्केट सस्टेन करना चाहिए इस लेवल के ऊपर। जो बुलिश व्यू लगे आपको, जैसे कि मैं बताता हूँ कैसी कैंडल बनती है। आपका जैसे मार्केट यहाँ पर खुला, तो कम से कम आपकी, जैसे यहाँ इतना तगड़ा तो गैप अप नहीं मिलेगा, मतलब मैं बता रहा हूँ। चार्ट पे ज़्यादा बड़ा बन जाता है, लीजिए आपको छोटा दिखाता हूँ, ज़्यादा तगड़ा गैप अप तो होगा नहीं। यहाँ देख लीजिए, जैसे ये गैप अप हो गया इतना, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर जितने भी थे सब, जिन्होंने यहाँ पर वो सेलिंग पोजीशन बनाई थी, जो भी ऑप्शन सेलिंग करके बैठे हैं, उनका एसएल सबका यहाँ पर है। तो यहाँ से आपको एक मूव देखने को मिल सकता है 24,700 के यहाँ तक का। ठीक। और अगर ये मार्केट कल को फ्लैट खुलता है यहाँ पर, तो आप जो है सेलिंग के लिए प्रिपेयर रहें, क्योंकि ये सेलिंग जोन में ही है। लेकिन आपको डायरेक्ट यहाँ पर फ्लैट खुलते ही सेलिंग की पोजीशन नहीं बनानी है। आपको मार्केट का बिहेवियर समझना है, और जैसे ही आपको इस लेवल के नीचे, एक मिनट में सही से लेवल ड्रॉ कर देता हूँ ये वाला, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। बॉक्स चाहिए होगा इसके लिए। जैसे ही आपको इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी, आप एक अच्छे मूव की तैयारी कर सकते हैं। इतना भी हो सकता है वो मूव, इतना भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। लेकिन यह यहाँ से आपको सेलिंग के बारे में ही सोचना है। ठीक। बाकी आपका अगर बाइंग के बारे में हम कहाँ से सोचेंगे, इसके ऊपर से सोचेंगे। इसके ऊपर से हम बाइंग के बारे में सोचेंगे, वो भी एकदम एक कैंडल देख कर नहीं सोचना है, थोड़ा सा सस्टेन करने देना है मार्केट को। और मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, तो इस जोन के अंदर आपको ट्रेड ही नहीं करना है। ये जो जोन है, कहाँ गया यार, ये रहा। इस जोन के अंदर आपको ट्रेड ही नहीं करना है, ये नो ट्रेडिंग जोन है, मार्केट फुल्ली साइडवेज है इसके अंदर। ठीक है। आपको वेट करना है कि आपको कहाँ का मूव मिल सकता है। अगर यहाँ मार्केट ओपन होता है, तो देखिए मार्केट नीचे आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फिर सस्टेन करके इस तरह से कुछ इस तरह रुक कर जाता है, तो थोड़ा सा मुझे उम्मीद है कि बाइंग साइड जा सकता है। और अगर आपको यहाँ क्लोजिंग मिलती है, तो आप यहाँ से पोजीशन बनाने के बारे में सोचें, लेकिन इस बॉक्स के अंदर आप पोजीशन ना बनाएं अगर मार्केट कहीं भी खुलता है इस बॉक्स के अंदर। ठीक। तो फ्लैट खुलने पर हमें कोई पोजीशन नहीं बनानी है, पहली चीज़ हमें ये पता चल गई। गैप अप होता है, तो यहाँ से भी सेलिंग का मोमेंटम आ सकता है। और अगर मार्केट ज़्यादा ही बुलिश हुआ और इस लेवल को ब्रेक कर दिया, ये जो हमारा 24,650 का लेवल है ये। ठीक है। यहाँ पे सस्टेन कर दिया, कैंडल में ज़्यादा बड़ी बना रहा हूँ, लेकिन इतना समथिंग चल जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर सस्टेन करना चाहिए कम से कम 30 मिनट से 45 मिनट, उसके बाद हम सोचेंगे। हाँ, अगर मार्केट डायरेक्टली वन साइडेड जा रहा है इस तरह से, तो फिर आपको चलती ट्रेन में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट एकदम से घूम गया,
ये एसएल भी ले जाता है नीचे वाला, अगर ये एकदम रैली दे देता है बड़ी नीचे को। लाइव मार्केट में देख के ही होता है ये चीज़ें, लेकिन आपको इसके अंदर ट्रेड नहीं करना है कल को, बस इतना याद रखना है, तेरा बच जाओगे अगर इसके अंदर ट्रेड नहीं किया तो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर आपने एक कॉल की पोजीशन ऊपर जाके बना ली तो सेल में एसएल मार देगा बस। यहाँ से अगर आपने नीचे जाने के बाद अगर सेलिंग में पोजीशन बना ली तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना एसएल मार देगा, ज़्यादा तो नहीं लेगा आपका। तो इसलिए सेफ्टी से। कल का मार्केट इतना ज़्यादा खास तो होने वाला नहीं है, फिर भी देख लीजिए आप। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। ये देखिए बैंक निफ्टी में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा डबल बॉटम का, जो कि किसी काम का बॉटम नहीं लग रहा मुझे ये। सही है। मैंने कल भी कहा था कि किसी काम का बॉटम नहीं है, देखिए अब थोड़ा सा रिटेस्ट दिखाया है इसने। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, ठीक है, साइडवेज की उम्मीद लग रही है मुझे, कल का मार्केट भी साइडवेज रह सकता है। अगर आपका गैप अप होता है तो कितना गैप अप हो जाएगा, समथिंग इतना गैप अप हो जाए 50-600, या फिर ये 50-500 के समथिंग। तो ये कोई गैप अप नहीं है। अगर ये, हाँ, ये यहाँ तक के जो एसएल हैं इन्हें अगर हंट करने जाता है यहाँ से, तो आपको यहाँ से एक कॉल का ट्रेड मिल सकता है ये जाने के बाद, जैसे यहाँ पर हल्का सा गैप अप होता है तो। ठीक है ना, ये 50-500 का या फिर ये वाला होता है तो आपको यहाँ तक थोड़ा सा बाइंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, लेकिन मैं तो कहूँगा इस ट्रेड से बचने में ही फ़ायदा है। लेकिन इतनी कैंडल में तो ऑप्शंस में काम हो जाता है, आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर मार्केट हल्का सा गैप डाउन खुलता है तो इसकी इस लेवल के नीचे सोचें आप सेलिंग के बारे में, ठीक है ना। इस लेवल के नीचे सोचें, और ये आपका टारगेट आ ही जाएगा यहाँ तक समथिंग। ठीक है, 49-800 या फिर 50,000 का ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है। तो मार्केट अगर आप देखें तो ये भी बीच में ही है, ज़्यादा कोई अच्छी पोजीशन बन नहीं रही है लेने के लिए ट्रेड। ये एक साइडवेज मार्केट आ चुका है जो आपको परेशान कर देगा एज अ ऑप्शन बायर। अब देखिए यहाँ पर अगर हम पोजीशन बनाने की सोचें तो देखिए यहाँ पर अभी भी कोई पोजीशन नहीं है, यहाँ से जाकर ये रिजेक्शन ले सकता है, आपको परेशान कर सकता है, कल ऐसे लैंडिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। तो थोड़ा सा सेफ्टी से ट्रेड करें। मार्केट ओपन होती है आप ये ट्रेड ले लो वो ले लो, मैं ऐसा नहीं कह सकता भाई, देखो सबका मेहनत पैसा मेहनत से कमता है। अब ये यहाँ पर मैं कहूँ कि जी यहाँ से खुल जाएगा आप ये ले लो, एक कॉल, एक साइड कॉल बता देता हूँ, एक साइड पुट बता देता हूँ, काम हो गया, बस हो गई मेरी प्रिडिक्शन की वीडियो पूरी। और क्या चाहिए। लेकिन कल का अगर आपको प्लान लेना है सही से तो यही है। अगर हाँ इस लेवल को ब्रेक करता है तो क्या हो रहा है, ये जो लेवल है इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है तब भी ये एक प्रॉब्लम वाला लेवल यहाँ पर है। ठीक है ना। हाँ अगर इस लेवल को ब्रेक कर दे तो फिर तो आप आराम से कॉल के लिए रेड हो जाए रेडी हो जाइए, कॉलिंग बोल रहा हूँ। लेकिन अगर थोड़ा सा गैप अप खुल कर यहाँ से यहाँ आ जाए, ठीक है, तो यहाँ से आप सेलिंग के बारे में ज़्यादा सोचेगा, आपको पूरा मूव ऐसे मिल सकता है। और अगर मार्केट गैप डाउन खुले यहाँ पर तो आपको देखना है कि वापस यहाँ तो नहीं आ रहा, कभी आपको यहाँ पर फंसा दे इस तरह से। लेकिन अगर यहाँ पर एक अच्छी कैंडल बन जाती है तो समथिंग आप यहाँ तक का टारगेट तो आराम से ले सकते हैं। ठीक है, मैक्सिममली ये टारगेट बन रहा है तो ये यहाँ पर भी कोई इतना ज़बरदस्त ट्रेड नहीं है, लेकिन फिर भी सही रहेगा, खाली से तो अच्छा ही है। ठीक है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने इतनी जल्दी जल्दी समझाया, क्योंकि इतनी सारी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है मार्केट के अंदर। अब मैं कहूँ कि जी मैं बिल्कुल वो नहीं हूँ तो फिर ये तो एक प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। देखिए अब मैं यहाँ से इस तरह से कुछ भी एनालिसिस किया जा सकता है ना, मैं आपको कुछ भी बता सकता हूँ, एक साइड कुछ भी बता सकता हूँ। ये देखिए अब मेरे हिसाब से पता है ये क्या है, मेरे हिसाब से एक फॉल्स ब्रेकआउट है, और आपका इसके अंदर जो है यहाँ से सेलिंग आ सकती है। ठीक है, यहाँ तक सेलिंग आ सकती है। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, यहाँ से बाइंग जा सकती है, यानी 50-50 चांसेस दोनों तरफ होते हैं। लेकिन हमारी ट्रेड की पोजीशन कहाँ बनेगी, प्रॉब्लम ये है। मार्केट तो हमेशा ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, और इस ऑप्शन में साइड में भी रहेगी। ठीक है ना। तो देखिए मेरे हिसाब से तो मार्केट को थोड़ा सा ये जो बॉक्स है ना इसे भी तोड़ना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। मार्केट इस बड़ी रेंज, एक बड़ी रेंज है ये, ऐसी बात नहीं है, अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव भी है, बड़ी रेंज है। लेकिन बड़ी रेंज में आप देखेंगे हम कहाँ पर हैं, बड़ी रेंज में हम जो है सेलिंग जोन के पास हैं, सेलिंग जोन के पास हैं।
सेलिंग जोन से यहाँ से सेलिंग इस तरह से यहाँ तक आ सकती है, कोई वो रोक टोक नहीं है। और अगर हमें इसके लिए बाइंग करनी है तो बाइंग के लिए हमें यहाँ से बैठना था, ठीक है ना। बाइंग जो हमें करनी थी यहाँ से लेनी थी, और यहाँ तक पोजीशन अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता और होल्ड करके रुक सकते थे, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ से अगर आप इसे बाय करना चाहेंगे तो मैं कहता हूँ, जब यहाँ से एक पावर कैंडल, ठीक है ना, बड़ी सी कैंडल, ऐसे नहीं कि छोटी छोटी कैंडल है ये आ रही है यहाँ तक, ठीक है, वो मरी हुई कैंडल नहीं, एक अकेली कैंडल ये यहाँ तक ये आ जाए, इन सब के स्टॉप लॉस सेलर्स के हैंड कर दे, उसके बाद ये समथिंग आपको यहाँ तक का मूव दे देगा आराम से, तो कैंडल के ऊपर भी रहेगा। तो ये सारी चीज़ें इसलिए कहता हूँ कि मार्केट प्रिडिक्शन जो है ना बकवास ही लगती है मुझे सच्ची में, क्योंकि जो लाइव मार्केट में चीज़ होती है वो सब कुछ अलग होती है प्रिडिक्शन से। लेकिन ये है कि जी आपका यहाँ पर अगर हमारा लास्ट बार कह रहा हूँ, अगर ये गैप अप हुआ तो भाई मैं यहाँ से एकदम से बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं सेलिंग में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। अगर ये यहाँ पर खुलता है सपोर्ट पर और ये यहाँ से बाइंग की ओर जाने लगता है, तब मैं इसके नीचे एक ऐसे लगा के ट्रेड ले सकता हूँ बाइंग की साइड, ठीक। और अगर आपका ये इस लेवल से नीचे खुलता है यहाँ पर, तो फिर तो मैं यहाँ तक का एसएल वो सेलिंग के बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन उसी हिसाब से मुझे एसएल भी अपना देखना होगा छोटा सा इस सपोर्ट के ऊपर, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आए, क्योंकि मेरा एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा नहीं है, अभी धीरे धीरे मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मैं आपको सही से समझा सकूँ। लेकिन निफ्टी से ज़रा थोड़ा बच कर रहना, ठीक है। बाकी लाइव मार्केट ही आपको सही डिटेल दे सकता है। मैं सोच रहा हूँ कि आपको लाइव मार्केट अपडेट देना शुरू करूँ, लेकिन अभी इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है तो इसलिए मैं लाइव मार्केट अपडेट नहीं देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट, आपका मैंने गोल्ड का ट्रेड जो दिया था लोगों को कैसा रहा उसका? यप, जैसा मैंने सोचा था। ठीक है, सब सही चल रहा है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं।